जय हिंद, जय भारत, जय पीएससी। वर्ल्ड एमसीक्यू की इस सीरीज़ में आज हम कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसकी पीडीएफ अगर आपको लगती है तो GLCIS ऐप पे जाके डाउनलोड करें। और GLCIS ऐप पर कुछ पेड और अनपेड प्रोग्राम्स भी लॉन्च है, आप उनका भी बेनिफिट लीजिए। प्री की टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है, उसे भी आप परचेस कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। जब पृथ्वी चंद्रमा के सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? वॉट इज़ द स्टेट कॉल्ड व्हेन द अर्थ इज़ क्लोजेस्ट टू द मून? तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि जब पृथ्वी चंद्रमा के सबसे ज़्यादा नज़दीक होगी तो उस अवस्था को हम क्या कहेंगे? ले लीजिए इसको, बता दीजिए आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन है आपके सामने, एपीहीलियन, पेरीहीलियन, एपोजी और पेरीजी। देखो हिंदी मीडियम वाले टेंशन ना ले, क्योंकि मुझे पता है हिंदी में इनका कुछ अलग नाम है, लेकिन आजकल ऐसे टर्म्स इंग्लिश को ही हिंदी में भी ऐसा ही लिखा जाता है, तो इस बेस पर आपको इसका आंसर बताना होगा। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? एपीहीलियन, पेरीहीलियन, एपोजी या पेरीजी। और अवस्था देख लो, ये है अर्थ, यह हुई पृथ्वी, और ये चंद्रमा जो है चक्कर लगाता है पृथ्वी के, ये पृथ्वी के चक्कर चंद्रमा लगा रहा है, तो ये मान लो मून, ये चंद्रमा। तो चंद्रमा अभी पृथ्वी के सबसे ज़्यादा पास है, ये इस वाली जगह, अगर चंद्रमा इस वाली जगह पे रहता है तो पृथ्वी के सबसे ज़्यादा पास है। तो इस वाली सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? और ये वाली सिचुएशन जहाँ ये जब चंद्रमा इस जगह आएगा, जब मून इस जगह आएगा तो सबसे दूर हो जाएगा पृथ्वी से। तो जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है तब उस स्टेट को क्या कहते हैं? जब सबसे पास होता है तब उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, पेरीजी। करेक्ट आंसर क्या है इसका? डी। अब डी कैसे है? अब हम देख लेते हैं कि बाकी जो ऑप्शन से करेक्ट आंसर हो गया डी, पेरीजी बोलते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है उस अवस्था को क्या कहते हैं? पेरीजी। तो देख लीजिए, एपीहीलियन किसे कहते हैं? देखो पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है? सूर्य के, तो ये हो गया सूर्य या सन, और ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है इसके। अब मान लो पृथ्वी इस जगह है, ये पृथ्वी इस जगह है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में डिस्टेंस कितनी है? मिनिमम। मतलब इस अवस्था में जब पृथ्वी यहाँ आ जाएगी तो सूर्य के सबसे पास हो जाएगी, तो इस वाली स्थिति को बोलते हैं पेरीहीलियन। क्या कहते हैं? पेरीहीलियन। प से पास, प से पेरीहीलियन। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे ज़्यादा पास होगी तो उसे क्या कहेंगे? पेरीहीलियन। और जब ये इस जगह, मान लो पृथ्वी यहाँ पर है तो सूर्य से मैक्सिमम डिस्टेंस है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा दूर है, तो जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर रहेगी उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? एपीहीलियन। एपीहीलियन। और सेम इसी तरह, ये तो पृथ्वी और सूर्य की बात हुई, जब पृथ्वी और सूर्य के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो पेरीहीलियन पास वाला और एपीहीलियन दूर वाली स्थिति हो जाएगी। और जब चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा किसके चक्कर लगाता है? पृथ्वी के लगाता है, तो ये पृथ्वी हो गई। मान लो चंद्रमा इस जगह है, ये मून है यहाँ पर, तो ये क्या है? मिनिमम डिस्टेंस। तो चंद्रमा पृथ्वी से जब सबसे कम दूरी पर रहता है या फिर जिस दिन सबसे पास रहता है उसे हम क्या कहते हैं? पेरीजी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पेरीजी। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज़्यादा पास होगा, और जब ये पृथ्वी, और जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूर होगा उसे क्या कहेंगे हम? एपोजी। याद हुआ? पी से पास, तो पी वाली जो स्पेलिंग होगी वो पास हो जाएगी। तो जब सूर्य सबसे ज़्यादा पास होगा पृथ्वी के तो उसे कहेंगे पेरीहीलियन। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर रहेगी तो उसे कहेंगे एपीहीलियन। ऐसा ही कॉन्सेप्ट चंद्रमा में भी लग जाएगा। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज़्यादा पास रहेगा उसे कहेंगे पेरीजी, और जब चंद्रमा सूर्य के सबसे ज़्यादा दूर होता है उसे कहते हैं एपोजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन? तो आप लोगों ने पढ़े होंगे पर्वत, माउंटेन्स, इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो ये बताना है कि कौन सा पर्वत जो है वो वलित प्रकार का पर्वत नहीं है या फोल्ड माउंटेन नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने, आल्प्स पर्वत या आल्प्स माउंटेन, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत,
एटलस माउंटेन और यूराल माउंटेन। इनमें से कौन सा एक माउंटेन है जो वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? कौन सा है ऐसा माउंटेन? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल या वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। और फोल्ड माउंटेन, ब्लैक फॉरेस्ट जो है किस पर्वत का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट किस प्रकार का पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है। तो और आल्प्स, एटलस और यूराल, ये तीनों किस प्रकार के पर्वत है? ये तीनों है वलित या फोल्ड माउंटेन। अब एक बार देख लेते हैं कौन कौन से मेजर माउंटेन्स जो है फोल्ड हैं, कौन से ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, देखो वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? आल्प्स पर्वत, कहाँ पर है आल्प्स पर्वत? यूरोप में है। और आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ब्लैंक। फिर रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत कहाँ पर है? उत्तर अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाईएस्ट पीक ऑफ रॉकीज माउंटेन कौन सी है? माउंट मैकिनले, जिसका नाम अब देनाली भी हो चुका है। तो माउंट मैकिनले और देनाली किसकी सबसे ऊंची चोटी है? रॉकी की। फिर एंडीज पर्वत कहाँ पर है? ये साउथ अमेरिका में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकागुआ। हिमालय, ये एशिया में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। यूराल कहाँ पर है? यूराल है यूरोप और एशिया। यूरोप और एशिया की सीमा कौन सा पर्वत बनाता है? यूराल। तो जो रशिया है, एक बार देख लेते हैं, ये जो हो गया ये रशिया हो गया। रूस, तो रूस का कुछ हिस्सा, ये इतना हिस्सा यूरोप में आता है और बाकी का हिस्सा एशिया में। तो यूरोप और एशिया के बीच में इस जगह आता है यूराल पर्वत, यूराल माउंटेन। तो यूराल माउंटेन कहाँ हो गया? यूरोप और एशिया के बीच में। और एटलस माउंटेन, एटलस माउंटेन कहाँ पर आता है? अफ्रीका में। तो हो गए आल्प्स, रॉकी, एंडीज, हिमालय, यूराल और एटलस। ये किसके एग्जाम्पल है? फोल्ड माउंटेन के या वलित पर्वत के। फिर आता है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन, तो ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल हो जाएंगे वासजेस पर्वत या वोसजेस माउंटेन। कहाँ पर आता है? वोसजेस माउंटेन, जर्मनी। वोसजेस माउंटेन कहाँ पर है? जर्मनी में। फिर ब्लैक फॉरेस्ट, ये भी कहाँ पर है? ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है? ये भी जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, जर्मनी। और सियरा निवेदा कहाँ पर है? सियरा निवेदा, अमेरिका, मैक्सिको। सियरा निवेदा कहाँ पर है? मैक्सिको में। ठीक है। और साल्ट रेंज कहाँ पर है? पाकिस्तान में। साल्ट रेंज कहाँ है? पाकिस्तान। तो हो गए वोसजेस और ब्लैक फॉरेस्ट, ये दोनों कहाँ पर है? जर्मनी में। सियरा निवेदा, मैक्सिको, साल्ट रेंज, पाकिस्तान। और ये चारों किसके एग्जाम्पल है? ब्लॉक माउंटेन के। फिर आते हैं अवशिष्ट माउंटेन, अवशिष्ट पर्वत या रेसिड्यूअल माउंटेन। इंग्लिश में कहते हैं इनको रेसिड्यूअल माउंटेन या अवशिष्ट पर्वत। इनके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे? अरावली, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पारसनाथ पहाड़ी, ये सभी कहाँ है? अपने इंडिया में ही है। और ये सभी किसके एग्जाम्पल है? अवशिष्ट पर्वत या रेसिड्यूअल माउंटेन के हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक चूना निर्मित मैदान है? इनमें से कौन सा एक चूना निर्मित मैदान है? जलोढ़ मैदान, कास्ट मैदान, लोयस मैदान या संप्राय मैदान। इंग्लिश में एल्यूवियल प्लेन, कास्ट प्लेन, लोयस प्लेन या पेनी प्लेन। तो इन चारों में से कौन सा प्लेन है चूना निर्मित है या लाइमस्टोन से बनता है? जब वो चूना जो है पानी में घुल जाता है उसके बाद जो मैदान बनते हैं वो कौन सा मैदान है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी, कास्ट मैदान या कास्ट प्लेन, PLAIN, प्लेन। कौन सा प्लेन? कास्ट प्लेन। लाइमस्टोन से कौन से प्लेन बनते हैं? कास्ट प्लेन। तो करेक्ट आंसर हो गया बी, कास्ट प्लेन। अब बाकी प्लेन को भी देख लेते हैं कि
वायु निर्मित, हवा से कौन सा प्लेन बनता है, और अलग अलग देख लेते हैं एक बार। लोयस मैदान, हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी और बालू से निर्मित मैदान, यानी कि हवा से जो भी मैदान बनते हैं, हवा द्वारा लाई गई मिट्टी और बालू, उससे जो मैदान बनेंगे उसे हम क्या कहेंगे, लोयस मैदान। ठीक है, लोयस मैदान किससे बनते हैं, हवा द्वारा निर्मित। लोयस प्लेन हवा द्वारा निर्मित। फिर कास्ट मैदान किससे बनते हैं, चूना से, चूने पत्थर की चट्टानों को घुलने से निर्मित। जो चूने पत्थर की चट्टानें घुल जाती है पानी में, उससे जो बनते हैं कास्ट मैदान। तो चूना से कास्ट मैदान, हवा से लोयस मैदान। फिर संप्राय मैदान, समुद्र तल के निकट स्थित मैदान जिनका निर्माण नदियों के अपरदन के फलस्वरूप होता है। नदियों के अपरदन, देखो वायु के अपरदन से कौन से मैदान बन रहे हैं, लोयस मैदान, चूना पत्थर से कास्ट मैदान, और नदियों के अपरदन से या नदी से निर्मित मैदान संप्राय मैदान, जिसे इंग्लिश में पेनी प्लेन भी कहते हैं।